वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र और हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़े बग़ैर उठ गए, वो बदबूदार मुर्दार से उठे। मालूम हुआ कि हमारी बाहमी नशिस्तें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुरूद खाली नहीं होना चाहिए। और कई मरतबा ये हदीस शरीफ भी हमने ज़िक्र की कि ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी मजलिसों, नशिस्तों, महफ़िलों को हमारी ज़ाते पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ के ज़ीनत दो, ख़ूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद शरीफ पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। अहबाब गिरामी क़दर, बाहमी मेल जोल के अंदर उठक बैठक का सिलसिला दोस्त, अहबाब, अज़ीज़, रिश्तेदारों से जारी रहता है। हमें अपनी हर नशिस्त पे गौर कर लेना चाहिए कि आया उसमें हमने अपने अब रब्बे करीम का ज़िक्र किया, हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम पे दुरूशी पढ़ा। अगर पढ़ा और ज़िक्र इलाही की दौलत नसीब हुई तो बड़ी बरकत वाली बात है। और मामला बरअक्स है तो हदीस में शुरू में ज़िक्र कर चुका कि वो ऐसा ही है कि जैसे एक बदबूदार मुर्दार से वो लोग उठे हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ाते पाक के ज़िक्र और अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सिलसिला इल्म व अदब में आज हम इंशाअल्लाह ताला सदक़ा फ़ितर, जिसको हम फ़ितराना कहते हैं, और ज़कात से मुतअल्लिक़ा कुछ अहम मसाइल आपके गोशगुजार करेंगे। सबसे पहले फ़ितराने के बारे में ज़रूरी मसाइल हैं, तो जो हज़रात अब तक सिलसिले से जुड़ चुके हैं वो शेयर करने का जो सिलसिला है उसे मत भूलें, ताकि ये फ़ितराने और ज़कात के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएँ। और आज चूँकि बिलखुसूस हम मसाइल ज़िक्र करेंगे, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। उम्मीद है कि जो आपके जहनों में होंगे उन सवालों की नौबत ना आए और ज़्यादातर सवालों के जवाबात आज की गुफ्तगू में ही बयान हो जाएं। सदक़ा फ़ितर के बारे में तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर मक्का मुअज़्ज़मा के गली कूचों में ऐलान कर दो कि सदक़ा फ़ितर वाजिब है। इस हदीस पाक से सदक़ा फ़ितर की जो शरई हैसियत है वो वाज़े हो गई कि ये नफली काम नहीं है जैसे कि नफली सदक़ात व खैरात होते हैं, बल्कि इसका दर्जा वजूब का है कि सदक़ा फ़ितर वाजिब है। सदक़ा फ़ितर यानी फ़ितराना अदा करने का फ़ायदा क्या है और इसकी मकसदियत क्या है, उसके लिए भी हदीस पाक सुनिए। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ितर मुक़र्रर फरमाया ताकि फ़ुज़ूल और बेहुदा कलाम से रोज़ों की सफाई हो जाए। ये पहला फ़ायदा है और मकसदियत है फ़ितराने के वजूब की कि रोज़े की हालत में भी इंसान से जो गुफ्तगू के बीच में बेहुदगी, फ़ुज़ूल और लगव और बेहुदा गुफ्तगू होती है, तो सदका फ़ितर गोया कह लीजिए कि उसके कफ़ारे का एक ज़रिया है और रोज़े की सफाई और पाकीज़गी का एक ज़रिया है। और दूसरा इसका बहुत बड़ा मकसद जो शरीयत मुतहरा में फ़ितराना मुक़र्रर किया गया, नीज़ मसाकीन की खुराक भी हो जाए। तो ये दूसरा मकसद है कि ईद के दिन सदक़ा फ़ितर अदा किया जाए ताकि वो लोग जो माली तौर पर कमज़ोर हैं, माली तौर पर मुस्तहकम नहीं हैं और उनके पास ईद वाले दिन भी बेहतर खाना हासिल करना
इस किस्म की चीज़ें हासिल करना माली पोजीशन कमज़ोर होने के सबब जब मुमकिन नहीं, तो फिर मुसलमान जो माली हैसियत रखते हैं वो उनको फितराना अदा कर दें ताकि वो लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। पहली हदीस से मालूम हुआ कि सदक़ा फ़ितर वाजिब है। दूसरी हदीस से इसकी दो अहमियतें और फ़वाइद जो हैं वो ज़ाहिर हुए। अब तीसरी हदीस पाक में हम ये पढ़ेंगे कि सदक़ा फ़ितर ना देने का नुकसान क्या है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक सदक़ा फ़ितर अदा नहीं किया जाता बंदे का रोज़ा ज़मीन व आसमान लक यानी लटका हुआ रहता है। तो ये है फ़ितराना ना अदा करने का नुकसान कि जो फ़ितराना देने की अहलियत रखता है, जो कि आगे हम इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे, इसके बावजूद भी वो फ़ितराना नहीं देता तो फिर उसका जो रोज़ा है वो ज़मीन व आसमान के दरमियान लटका रहता है, मतलब वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँचता। सदक़ा फ़ितर तमाम मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हों और उनका निसाब हाजात असलिया, यानी हाजात असलिया से मुराद ये ज़कात में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, हाजात असलिया हाजात है। हाजात असलिया से मुराद क्या होते हैं? मसलन रहने का मकान, ख़ानादारी का सामान वग़ैरह, वो अशियाए ज़रूरत जिनका ताल्लुक़ एक इंसान के साथ वाबस्ता रहता है, कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, रहने का मकान है, काम करने के लिए दुकान है या उसकी ज़ाती सवारी है वग़ैरह वग़ैरह, ये सारी चीज़ें हाजात असलिया हैं, उसकी ज़रूरत से वाबस्ता हैं। इनसे ज़ायद अगर किसी के पास निसाब है और वो निसाब की मिक़दार क्या है? 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी। जिस बंदे के पास 52.5 तोले चांदी या इतनी रकम या इतनी मालियत का माल तिजारत हो और ये हाजात असलिया से फारिग हों तो ऐसे बंदे को साहिब निसाब कहते हैं। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, 7.5 तोले सोना ये एक सोने की निसाब है और दूसरा है चांदी की 52.5 तोले चांदी, या जितने की 52.5 तोले चांदी बनती है उतनी नकदी प्राइज़ बॉन्ड की सूरत में हो, गैर मुल्की करेंसी की सूरत में हो या अपने मुल्क की करेंसी की सूरत में हो, या इतनी ही मालियत का माल तिजारत हो, तो वो बंदा साहिब निसाब है। ऐसे बंदे के लिए उस पर फितराना अदा करना वाजिब है। अच्छा, सदक़ा फ़ितर वाजिब होने के लिए आक़िल और बालिग होना शर्त नहीं। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए बालिग होना शर्त है, फितराने के लिए बालिग होना शर्त नहीं है। बल्कि बच्चा या मजनून यानी पागल भी अगर साहिब निसाब हो तो उसके माल में से उसका सरपरस्त अदा करे। सदक़ा फ़ितर के लिए मिक़दार निसाब तो वही है जो ज़कात का है, जो हम अभी बयान कर चुके, लेकिन फ़र्क ये है कि सदक़ा फ़ितर के लिए माल के नामी यानी उसके बढ़ने की सलाहियत होने और साल गुज़रने की शर्त नहीं। इसी तरह जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हैं, मसलन अमूमी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े, बेसिले जोड़े, घरेलू ज़ीनत की अशिया वग़ैरह, इनकी कीमत निसाब को पहुँचती हो तो इन अशिया की वजह से सदक़ा फ़ितर वाजिब है। ज़कात के लिए शर्त साल गुज़रना है। मिसाल के तौर पे आज 25 रमज़ानुल मुबारक, अगरचे 26वीं शब शुरू हो गई, तो 25 रमज़ानुल मुबारक को यूँ कह लीजिए कि 10:30 बजे, 25 रमज़ानुल मुबारक को रात 10:30 बजे एक बंदा 52.5 तोले चांदी का मालिक बना, या जितने की चांदी बनती है 52.5 तोले उतने पैसों का मालिक बना, या
उतने पैसों का माल तजारत, यानी जो चीज़ आगे फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदी गई उसे माल तजारत कहते हैं, इतने का मालिक हुआ। अब जब आइंदा साल 25 रमज़ानुल मुबारक को रात के 10:30 बजेंगे तो अब साल पूरा हुआ। ज़कात अदा करने में जब साल गुज़रने की बात बयान की जाती है तो यहाँ साल गुज़रने से मुराद कमरी साल है, इससे मुराद जिसको हम इस्लामी महीने कहते हैं। तो आज जब 25 रमज़ानुल मुबारक 10:30 बज गए, साल पूरा हो गया, अब वो अपने माल का हिसाब लगाएगा। तो अगर वो साहिब निसाब है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, नहीं रहा तो ज़कात उस पर लागू नहीं है। अलबत्ता फितराने के लिए ये शर्त साल गुज़रना नहीं है। मसलन ईद से एक दिन पहले भी वो बंदा जो है साहिब निसाब हो गया, पिछले दिनों में वो शरी फ़कीर या मस्कीन था, तो आज वो साहिब निसाब हो गया, तो अब उस पर फितराना देना वाजिब होगा। मालिक निसाब मर्द पर अपनी तरफ से, अपने छोटे बच्चों की तरफ से, और अगर इसकी औलाद में कोई पागल है, चाहे वो पागल बालिग ही क्यों ना हो, तो उसकी तरफ से भी सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। यानी बाप है तो वो जो माप है उसके ज़िम्मे अपना सदक़ा फ़ितर देना भी वाजिब है, और नाबालिग बच्चे जो हैं उनकी तरफ से फ़ितराना भी बाप ही देगा। और अगर उसकी औलाद में कोई मजनून पागल है, चाहे वो बालिग ही क्यों ना हो, तो उसका फ़ितराना भी बाप अदा करेगा। हाँ, अगर वो बच्चा या मजनून ख़ुद साहिब निसाब हों तो फिर उसके माल में से फ़ितराना अदा किया जाए। अच्छा, मर्द साहिब निसाब पर अपनी बीवी या अपने माँ बाप या उससे छोटी उम्र के बहन भाई या दीगर रिश्तेदारों का फ़ितराना वाजिब नहीं। शौहर पर अपनी बीवी का फ़ितराना वाजिब नहीं। साहिब निसाब मर्द पर अपने माँ बाप या छोटे बहन भाइयों की तरफ से फ़ितराना अदा करना वाजिब नहीं है। इसी तरह दीगर रिश्तेदारों की तरफ से भी बंदे पर फ़ितराना वाजिब नहीं कि वो अपने रिश्तेदारों का फ़ितराना अदा करे। इसी से वो सवाल जो हमसे हुआ भी था और अक्सर आजकल होता भी है कि मेहमान घर के अंदर आ गया तो मेज़बान के ज़िम्मे फ़ितराना है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जब उसके ज़िम्मे उसके माँ बाप का फ़ितराना वाजिब नहीं है तो मेहमानों का फ़ितराना ऐसे शख्स पर कैसे वाजिब हो सकता है। अल्लाहु गनीयुन हमीद। वालिद ना हो तो दादा वालिद की जगह है। अगर छोटे बच्चे हों, यतीम हों, तो उन जारी बात है यतीम तभी हुए कि उनका वालिद ना रहा। तो अब ऐसे यतीम पोते पोतियों का जो फ़ितराना है वो दादे पर वाजिब है कि वो अदा करे। माँ बाप पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदक़ाए फ़ितर देना वाजिब नहीं। माँ बाप पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदक़ाए फ़ितर देना वाजिब नहीं। बाप माँ पर, ये सॉरी लफ्ज़ था, माँ पर, बाप पर तो नाबालिग बच्चों का फ़ितराना है ही है, माँ के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का फ़ितराना माँ दे। ये वजूब की जो क़ैद है ये बाप से रिलेटेड है, माँ पर नहीं है। बाप पर अपनी आकिल बालिग औलाद का फ़ितराना वाजिब नहीं। जो औलाद बालिग हो गई उस औलाद का फ़ितराना बाप के ज़िम्मे नहीं है कि वो अदा करे। किसी सही शरी मजबूरी के तहत रोज़े ना रख सका या माअज़ल्लाह बग़ैर मजबूरी के रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ना रखे, उस पर भी साहिब निसाब होने की सूरत में सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। यानी अगर कोई मरीज़ था, मर्ज़ की वजह से रोज़े ना रख सका, या माअज़ल्लाह गफलत के सबब बदनसीबी कह सकते हैं इसको कि रोज़े ना रखे। और आप सब हज़रात ख़ुद देख रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत इस साल माह रमज़ानुल मुबारक में मौसम किस कदर माशाअल्लाह बेहतर रहा। शिद्दत की गर्मी नहीं पड़ी,
और जो गर्मी का बहाना करते थे, असल में ये बहाना ही होता है, वगरना ऐसे लोग सर्दियों में भी रोज़े रखते हुए नज़र नहीं आते। ये अंदर की गफलत है। तो पता नहीं है कि हम में से कितनी कसीर तादाद होगी कि जिनकी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान शरीफ है। आइंदा रमज़ान शरीफ किसको नसीब होता है, किसको नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, अगर मेरी उम्मत जान ले कि माह रमज़ान में क्या है तो ये तमन्ना करती कि काश सारा साल ही रमज़ान शरीफ रहे। 25 अय्याम गुज़र गए, 25 रोज़े गुज़र गए। गौर कीजिए अब तक हम तिलावत कुरान में कितने पारे तक पहुँचे हैं। इन 25 दिनों में कितनी बार कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की दौलत नसीब हुई। इन 25 अय्याम में हमने कितने दिनों की तरावी पढ़ी। अल्लाह ताला रहमतों को बढ़ा देता है, इनायात को बढ़ा देता है, नेकियों के जो पैमाने हैं अजर के उसको बढ़ा देता है। और बंदा फिर गफलत में मुब्तला रहे तो फिर ये अल्लाह के गज़ब को उभारने वाली चीज़ है। रहमत के दरवाज़े खुले, जन्नत के दरवाज़े खुले, दोज़ख के दरवाज़ों पे ताले पड़ गए, शयातीन को कैद कर दिया गया। और इसके बावजूद भी को रोज़े ना रखे और माह रमज़ान शरीफ में इबादात के ज़रिए अल्लाह की रज़ा पाकर अपने लिए जन्नत ना कमाए तो हदीस शरीफ में फरमा वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। तो बहरहाल अगर किसी ने रोज़े रखे या नहीं रखे, दोनों सूरतों में ऐसे अफराद पर जो रोज़ सदका फ़ितर है वो वाजिब है अगर वो साहिब निसाब हों। बीवी या बालिग औलाद जिनके रोटी कपड़े वगैरह का खर्च जिस शख्स के ज़िम्मे है, अगर वो इनकी इजाज़त के बग़ैर ही फ़ितरा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। ये बाज़ घरों के मामूलात होते हैं और ये मामूलात जो होते हैं इस चीज़ पर दलालत करते हैं कि मसलन शौहर अमूमन बीवी की तरफ से जब वो हिसाब लगाते हैं हमारे घर के इतने अफराद हैं तो उसमें वो अपने नाबालिग और बालिग बच्चों को भी ऐड करते हैं, अपनी बीवी को भी ऐड करते हैं, माँ बाप को भी ऐड करते हैं। तो ये एक मतलब कि आप यूँ कह लीजिए जिसको अंडरस्टूड इजाज़त कहते हैं, ये वो होती है। चूँकि वो पूरे घर का ख़र्च खुद कर रहा होता है, उनका कपड़ा लद्दा खाना दाना वो खुद कर रहा होता है, तो लिहाजा वो उनकी तरफ से फ़ितराना अदा कर देता है। तो वो अगर उनकी इजाज़त के बग़ैर भी फ़ितराना अदा कर देगा तो फ़ितराना अदा हो जाएगा। पहले मसला बयान हुआ था वाजिब नहीं है, अब मसला ये बयान हो रहा है कि अगर कर देगा, अगर इसके ज़िम्मे फैमिली का सारा खर्च मर्च है, ये कमा के लाता है, तो वो फ़ितराना इनकी तरफ से अदा कर देगा तो फ़ितराना अदा हो जाएगा। हाँ, अगर नफ़क़ा यानी वही रोटी कपड़े वगैरह का खर्च उसके ज़िम्मे नहीं, मसलन बालिग बच्चे हैं, शादी हो गई, अलहदा उन्होंने अपने मकान बना लिए, अलहदा घर बसा लिया, ख़ुद वो रोज़ी रोटी कमाते हैं और इस तरह वो अपने नान नफ़क़े के ख़ुद ज़िम्मेदार हो गए। लिहाजा ऐसी सूरत में ऐसी औलाद की तरफ से उनकी इजाज़त के बग़ैर फ़ितरा दिया तो अदा ना होगा। दोबारा मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दूँ कि जो ब्याहे जाते हैं या वालिद साहब भी ऐसा करते हैं कि सबको अलग-अलग मकान दे दिए, उनका अलग-अलग कारोबार कर दिया, वो अपने घरों में ख़ुद कमाते और खाते हैं। तो अब अगर वालिद ही उनकी तरफ से फ़ितराना देना चाहे तो इजाज़त ज़रूरी है, और जब वो घर में है और वो ख़ुद इस सब का ख़र्च उठाता है तो बग़ैर इजाज़त के भी फ़ितरा दे देगा तो फ़ितराना अदा हो जाएगा। बीवी ने शौहर की हुक्म के बग़ैर फ़ितराना अदा कर दिया तो अदा ना होगा। लेकिन यहाँ पर भी मामूल की बात ज़रूर देखी जाएगी कि अगर बीवी पहले ही शौहर की तरफ से फ़ितराना देती और ये घर में मुरव्वज है तो इस सूरत में अदा हो जाएगा, वगरना इजाज़त ज़रूरी है। ईद उल फ़ितर के सुबह सादिक तुलू होते वक्त जो साहिब निसाब था उसी पर सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। अगर सुबह सादिक के बाद साहिब निसाब हुआ तो अब वाजिब नहीं है। छोटी ईद वाले दिन जब सुबह सादिक हुई थी, अगर वो साहिब निसाब था तो उस पर फ़ितराना है, और सुबह सादिक के बाद अगर वो साहिब निसाब हुआ और इससे पहले वो शरई फ़कीर था तो अब उस पर फ़ितराना वाजिब नहीं है। सदक़ाए फ़ितर अदा करने का अफजल वक्त तो यही है
कि ईद को सुबह सादिक के बाद ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर चांद रात को अदा कर दिया या फितराना रमज़ानुल मुबारक के किसी भी दिन या माह रमज़ान शुरू होने से पहले भी अगर किसी ने फितराना दे दिया तब भी फितराना अदा हो गया और ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। अफजल ईद वाले दिन ईद पढ़ने से पहले, और अगर किसी ने माह रमज़ान में या रमज़ान शरीफ से भी पहले फितराना दे दिया तो फितराना अदा हो जाएगा। अगर ईद का दिन गुजर गया, अगर ईद का दिन गुजर गया और फितराना अदा नहीं किया तो अब क्या होगा? याद रहे, ईद का दिन गुजर चुका, दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया, चौथा दिन आ गया, फितराना अदा नहीं किया तो अब भी उससे फितराना मुआफ़ नहीं हुआ। फितराना उसके ज़िम्मे उसी तरह लागू है, वाजिबुल अदा है। फुक़हा फरमाते हैं कि उम्र भर में जब भी अदा करें अदा ही है, यानी ईद गुज़र भी जाए तो फितराना अब भी उस पर लागू है, वो बाद में अदा कर दे। अगरचे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया तो वो ईद के बाद भी फितराना अदा कर दे जो ईद तक अदा न कर सका। सदक़ा फ़ितर के मसारिफ़ वही हैं जो ज़कात के हैं, यानी जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हें फितराना भी दे सकते हैं, और जिनको ज़कात नहीं दे सकते उनको फितराना भी नहीं दे सकते। सदाते किराम को, सैयद ज़ादों को सदक़ा फ़ितर नहीं दे सकते क्योंकि ये बनी हाशिम से हैं। बाहर शरीयत में है बनी हाशिम को ज़कात व फितराना नहीं दे सकते, ना गैर उन्हें दे सके, ना एक हाशमी दूसरे हाशमी को। एक हाशमी बनु हाशिम से, बनु हाशिम से मुराद कौन से लोग हैं जी? हज़रत मौला मुर्तज़ा, हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील, हज़रत अब्बास और हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें, ये बनु हाशिम कहलाती हैं। तो ये भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, एक दूसरे को फितराना नहीं दे सकते। सदाते किराम को ज़कात व फितराना लेना जायज़ नहीं और उनको देना भी जायज़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है सवाल होता है वो है बैरून मुल्क जो हजरात होते हैं उनके फितराने के बारे में अक्सर सवालात आया करते हैं। उनमें से पहला सवाल, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो इंग्लैंड के अंदर है, उसके बाकी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। अब फितराना कैसे दिया जाएगा? सादा सा जवाब है कि जिसने फितराना देना है फुक़हा फरमाते हैं उसका मकान देखा जाएगा। मकान से मुराद ये कि वो किस जगह पर है। लिहाजा वो बंदा ख़ुद यूरोप या अमेरिका या अरब ममालिक में जहाँ भी है, वो जिस जगह पर होगा और ईद आ गई है तो मालियत का हिसाब पाकिस्तान से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उसका फितराना जो है वो वहाँ के हिसाब से दिया जाएगा। और बाकी जो उसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में मुकीम हैं या जिस भी वो मुल्क का है, जिस जगह पर मुकीम है, वो वहाँ के हिसाब से, मालियत के हिसाब से फितराना अदा करेंगे। एक बार फिर सुन लें कि जो जिस मुल्क के अंदर है वो वहीं के एतबार से फितराना देगा, और बाकी जो उसके लोग पाकिस्तान में हैं, अजीज़ अक़रिबा मसलन बीवी बच्चे, तो उनका फितराना पाकिस्तानी जो मिक़दार बनती है रुपयों की, उनके हिसाब से वो अदा करेगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल ये होता है कि जो बैरून मुल्क है, क्या वो यहाँ पाकिस्तान में किसी को कह सकता है कि मेरी तरफ से फितराना दे दें? तो बिल्कुल वो यहाँ पर किसी को वकील मुकर्रर कर दें, शायद उसके घर वाले उसके वकील बन जाएं। तो यही है कि लो जी मैं आपको वकील मुकर्रर करता हूँ, या इतने अल्फाज भी काफ़ी हैं कि मेरा फितराना इतना बनता है, आप इसको अदा कर दें। बेटे को कह दिया, बीवी को कह दिया, वालिदैन को कह दिया, किसी दोस्त अहबाब में से किसी को कह दिया, तो ऐसी सूरत में यहाँ फितराना उसकी तरफ से उस हिसाब से जो वहाँ की मालियत है फितराना देंगे तो इस सूरत में फितराना अदा हो जाएगा। हमारे उलमाए किराम ने
पाकिस्तान में इस साल जो सदका फ़ितर का बारे में जारी किया है, नॉर्मल दर्जे की जो गंदम है उस हिसाब से ये दरमियानी क्वालिटी की है, वो 100 रुपया है, और अच्छे लेवल की जो गंदम है उस हिसाब से तकरीबन 125 रुपये फितराने की मकदार है। अच्छा, इसी तरीक़ा के साथ दरमियानी क्वालिटी के जो जौ हैं वो 320 रुपये बनते हैं एक फितराना, अगर जौ के हिसाब से दिया जाए, और अगर बेहतर क्वालिटी के जौ के हिसाब से दिया जाए तो 400 रुपये एक फितराना बनता है। अगर खजूर के हिसाब से फितराना दिया जाए तो दरमियानी क्वालिटी की जो खजूर है वो हमारे पाकिस्तान में 1200 रुपया एक बंदे का फितराना बनता है, और अच्छी क्वालिटी की जो खजूर है वो 2000 रुपया यहाँ के हिसाब से बनता है। और अगर किशमिश, जिसको हम सोगी कहते हैं, दरमियानी क्वालिटी की जो सोगी है उस हिसाब से को फितराना देना चाहे तो वो 1900 रुपया पाकिस्तानी बनता है, और अगर वो आला क्वालिटी की किशमिश का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 2400 रुपया फितराना जो है वो बनता है। गंदम दरमियानी 100 रुपया, अच्छी 125, जौ दरमियाने 320, जौ अच्छे दर्जे के 400 रुपया, खजूर दरमियानी दर्जे की 1200, अच्छी दर्जे की 2000, किशमिश जो है वो दरमियाने दर्जे की हो तो उस हिसाब से 1900 रुपया, और आला क्वालिटी की किशमिश हो तो 2400 रुपया फितराना बनता है। यहाँ पर मैं एक बात की तरफ जुमला अहबाब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल के मामले में बहुत उनको आसूदा किया होता है, माली पोजीशन की बड़ी मुस्तहकम मजबूत होती है। आप मिसाल ले लें, एक बंदा हम सादा सा रेडी लगाता है वो साहिब निसाब, वो भी 100 रुपया फितराना दे, और एक मिल ऑनर है, कारखाने वाला है, या दिहाड़ी में लाखों रुपया कमाने वाला है, तो वो भी 100 रुपया दे, तो बात इतनी बनती नहीं है। उनको चाहिए कि वो आगे जौ के हिसाब से या खजूर के हिसाब से या किशमिश के हिसाब से फितराना अदा करें, क्योंकि मकसद आप सुन चुके हैं, जहाँ मकसद रोज़े की कबूलियत है, जहाँ फितराने का मकसद रोज़े में लगव और बेहुदा बातों की सफाई है, वहाँ इससे एक मकसद ये भी है कि गरीबों के लिए खुराक का बेहतर इंतज़ाम हो जाए। तो जिसमें ज़्यादा गरीबों का फ़ायदा है तो उस एतबार के साथ उनको इस अंदाज़ पर फितराना जो है वो दिया जाए। इस मामले में ज़रूर तवज्जो करें कि सारे ही 125 रुपये पे हाथ खड़े न कर दें। जिनके पास जितनी गुंजाइश है वो उस हिसाब से ज़्यादा फितराना जो है वो अदा करने की कोशिश करें। तो 2 किलो में से 80 ग्राम कम ये आटा या गंदम बनती है। 2 किलो में से इसको आधा सा कहते हैं। तो इसी तरीक़ा के साथ खजूर या मुनक्का या जौ या इसका आटा या सत्तू वो 1 सा यानी 4 किलो में 160 ग्राम कम। तो ये मैंने आपको वज़न आपकी खिदमत में पेश कर दिया। ये एक सदक़ाए फ़ितर की मिक़दार है। ये चंद मसले फ़ितराने के हिसाब से आपकी गोश गुजार कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि ये आप जान भी गए होंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे ज़कात के मुताल्लिक़ा कुछ अहम मसाइल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने अहकामात के अंदर अपने बंदों को माल खर्च करने की तरगीब दिलाई है। इसमें बेशुमार हिकमतें, जैसे अभी फितराने के बारे में चंद हिकमत अहादीस की रोशनी में मैंने आपके गोश गुजार की। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत ये होती है कि बंदे के दिल में जो माल की मोहब्बत है वो इस कदर इस लेवल पर भी ना चली जाए कि वो बग़ैर मनफ़ाअत के चवन्नी खर्च करने पे भी तैयार ना हो। मसलन पैसा पैसे को खींच कर लाए तो इसके लिए तो सब पैसा फेंकने को तैयार हैं, लेकिन जब ये बात हो कि अल्लाह की राह में देना और बदले में दुनियावी मनफत नज़र ना आती हो, क्योंकि इसका ताल्लुक़ तो आखिरत में अजर और सवाब के साथ है और दुनिया में भी इसके फ़वाइद मिलते हैं। तो इसलिए ये एक बंदे के जो दिल है, उस दिल को, कल भी हमने दिल के बारे में गुफ्तगू की थी,
तो ये है कि वो बिल्कुल दिरहम दिनार का ही बंदा होके ना रह जाए, वो बिल्कुल ही जनाब ऐसा ही उसका ज़हन ना बन जाए कि मैंने चवन्नी भी नहीं लानी। हमारे अलसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अचार डालते ना मर्तबान में तो उसको हिलाते रहे तो उसको उल्ली नहीं लगती। और ज़कात के लिए फरमाते थे कि कुएँ से अगर डोल निकालते रहे ना तो पानी खुश जायका और साफ़ रहता है। तो ज़कात को ज़कात इसीलिए कहते हैं कि वो माल की पाकीज़गी का सबब बनती है, और इसीलिए नबियों रसूलों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी, क्योंकि ज़कात माल का मैल होता है, और ज़कात यूँ कह लीजिए कि भूल चूक और ख़ता जो उसमें सरजद होती है उसकी पाकीज़गी का सबब बनती है ज़कात। और अल्लाह के सारे नबी रसूल और हमारे आका व मौला नबियों के बादशाह ख़ातमुल मुरसलीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो सुभान अल्लाह, सरकार की पाकीज़गियों का क्या कहना। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है वाहिद टीवी के नाम से, वहाँ मैं एक क्लिप 2-3 दिन से उसमें ऐड किया हुआ है कि क्या नबियों रसूलों पर ज़कात वाजिब थी। तो वो चंद मिनटों का, ज़्यादा लंबा नहीं है तो उसको ज़रूर आप वाहिद टीवी से सर्च करके देखिएगा और आगे भी उसको पहुँचाइएगा। तो ज़कात का एक बुनियादी मकसद है माल की मोहब्बत में बंदा बहुत ज़्यादा ही गाफिल ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ उस वक़्त तक भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरह बकरा की शुरू आयत में हम पढ़ते हैं, फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तक़ीन की अलामत बयान की है कि मुत्तक़ीन वो हैं कि वो क्या करते हैं, उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं कि जो उनको हमने दिया है। कुर्बानी करने वाला, हज करने वाला, सदका देने वाला, ज़कात देने वाला, फितराना देने वाला, अगर इसी कलिमे पे गौर कर ले, व मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया है। इतनी बात की अगर समझ आ जाए तो बाबा बुल्ले शाह वाली बात है कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है कि जब बंदा ये कहता है ना मेरा माल, मारा यहीं पर जाता है। उन्होंने कहा तेरा है ही नहीं है। वो जो हम आयत फौदगी की खबर सुन के पढ़ते हैं उसमें भी यही है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक अल्लाह ही का माल था, अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो जब हम ये कहते वो 100 रुपया चला गया, मेरा 100 रुपया चला गया, तो उधर से आवाज़ आती तेरा तुरा कोई नहीं गया, ये हमने ही 1000 रुपया दिया था जिसमें से तूने 100 दिया है। और हमारी शान देखो कि हमने 1000 दिया और तूने उसमें से 100 हमारी राह में दिया है, तो हम बदले में तुम्हें कितनी नेकियां दे रहे हैं और दुनिया में तुमसे कितनी आफतों मुसीबतों को दूर कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ और शदायद व मसाइब है जो तुमसे दूर किए जा रहे हैं। तो अहबाब गिरामी कदर, माल की मोहब्बत, हदीस शरीफ में फरमाया बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, फरमा उसका माल वो है जो उसने खा लिया, और उसका माल वो है जो उसने पहन लिया, या वो है जो अल्लाह की राह में खर्च करके उसने अगले जहां में जमा कर दिया। ज़कात से मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों घबराते हैं। इस चीज़ पे गौर कर लिया जाए कि अल्लाह ताला ने, उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने फ़कीर पर, मिस्कीन पर, नादार पर, कंगाल पर ज़कात का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उनको ज़कात देने का, कि उनको ज़कात दी जाए। ज़कात का मुतालबा तो मालदार से है जिसके लिए एक शरई निसाब मुकर्रर कर दिया गया। तो इसमें दीन इस्लाम की तालीमात का हुस्न देखिए कि गरीब से तो मुतालबा ही नहीं, बल्कि ये मुतालबा गरीब के लिए, और उसकी शान बेनियाजी, उसकी करीमी, उसकी रहीमी, उसकी अता देखिए। वो बेपरवाह सारे जानों से, वो मालिकुल मुल्क, वो रज़्ज़ाक़ हक़ीक़ी, वो जल्ल शानुहु फरमाता है कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे, सुभान अल्लाहिल करीम। यानी इस पर भी वो अपने बंदों का हौसला बढ़ा रहा है कि दिया भी सारा कुछ खुद ही है, और अब अपनी राह में खर्च करने को मतलब चल यही समझ के दे दो कर्ज़ हसन है, कर्ज़ हसन एक दिन वापस तुम्हें मिल जाएगा। बाकी दुनिया में को लेके दबा ले, मार ले, खा ले, कर ले, लेकिन रब के लिए जो कर्ज़ हसन दोगे उसकी राह के अंदर, उसमें न डूबने का ख़दशा, न जलने का ख़दशा, न चोरी होने का ख़दशा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब देता है तो फिर वही देता है और सबसे बेहतर देता है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, वो सबसे बेहतर रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। इतनी सोच पक जाए ना कि मेरा है ही क्या, सारा तो रब का है, तो यकीन मानिए सदका तो खैरात करने का जो जहन है वो कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। हदीस शरीफ है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से मरवी है
कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन उसका वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा, जिसके सर पे 2 चुतियाँ होंगी। वो सांप उसके गले में तोक बना के डाल दिया जाएगा और फिर उसकी बाछें पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। और इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत मुबारका की तिलावत की कि वला यहसबन्नल्लज़ीन यबखलून, मालिकुल मुल्क जल्ल शानुहु के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस माल की ज़कात नहीं दी गई, क़यामत के दिन वो गंजा सांप होगा, मालिक को दौड़ाएगा, वो भागेगा, यहाँ तक कि अपनी उंगलियाँ उसके मुंह में डाल देगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक़ अदा न करे तो जब क़यामत का दिन होगा उसके लिए ये सोने चांदी आग के पत्थर बनाए जाएंगे, उन पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और उनसे उसकी करवट और पेशानी और पीठ दागी जाएगी। जब ठंडे होने पर आएंगे फिर वैसे ही कर दिए जाएंगे। ये मामला उस दिन का है जिसकी मिक़दार 50,000 बरस है, यहाँ तक के बंदों के दरमियान फ़ैसला हो जाए। अब वो अपनी राह देखेगा, खा जन्नत की तरफ जाए या जहन्नम की तरफ। और ऊँट के बारे में फरमाया, जो उसका हक़ अदा नहीं करता, क़यामत के दिन हमवार मैदान में लिटा दिया जाएगा। सही बुखारी की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जब अमीरुल मोमिनीन सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर आए तो उस वक़्त आराब में कुछ लोग काफिर हो गए कि ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार कर बैठे। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर जिहाद का हुक्म फरमाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उनसे आप क्यों कर क़िताल करते हैं, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये फरमाया कि मुझे हुक्म है कि लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया उसने अपनी जान और माल बचा लिया, मगर हक़ इस्लाम में, और उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम मैं उससे जिहाद करूँगा जो नमाज और ज़कात में तफरीक करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात किसी माल में ना मिलेगा मगर उसे हलाक कर देगी। बाज़ आइम्मा ने इस हदीस के जो भी माल ज़कात का किसी माल में मिलेगा वो उस माल को हलाक कर देगी, इसका माना बयान किया है कि ज़कात वाजिब हुई और अदा न की और अपने माल में मिलाया रहा तो ये हराम उस हलाल को हलाक कर देगा। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हदीस का माना बयान करते हैं कि मालदार शख्स माले ज़कात ले तो ये माले ज़कात उसके माल को हलाक कर देगा कि ज़कात तो फ़कीरों के लिए है। दोनों माने सही हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ज़कात ना देगी अल्लाह ताला उसे क़हत में मुब्तला फरमाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश्की और तरी में जो माल तलफ़ होता है वो ज़कात ना देने से तलफ़ होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़कीर हरगिज़ नंगे भूखे होने की तकलीफ़ ना उठाएंगे मगर मालदारों के हाथों। सुन लो, ऐसे मालदारों से अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। और तबरानी की हदीस है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तवंगरों यानी मालदारों के लिए मोहताजों के हाथों से ख़राबी है। मोहताज अर्ज़ करेंगे, हमारे हुकूक जो तूने उन पर फ़र्ज़ किए थे इन्होंने जुल्मन न दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मुझे कसम है अपने इज़्ज़त और जलाल की कि तुम्हें अपना क़ुर्ब अता करूँगा और उन्हें जो अपने माल का हक़ अदा नहीं करते इनको दूर रखूँगा।
अहबाब गिरामी कदर और बहुत सारी हदीस मुबारक हैं ज़कात की अहमियत के बारे में। हजूर अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, और बंदा किसी का कसूर माफ़ करे तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त ही बढ़ाएगा, और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करे अल्लाह उसे बुलंद फरमाएगा। ये चंद हदीस इस एतबार से मैंने आपके गोश गुजार की हैं। अब हम चलते हैं, आपको आज सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के बारे में, कि ज़कात की फ़र्ज़ियत की शराइत क्या हैं, ये ज़रा गौर के साथ समाअत फरमा लीजिएगा। अगर आप ये बुनियादी बात सुन लेंगे तो फिर बहुत सारे सवालात ख़ुद ब खुद हल होते नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। याद रहे कि ज़कात वाजिब होने की 10 शराइत हैं, 10 शर्तें हैं कि ये पाई जाएंगी तो उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बुलूग यानी बालिग होना, नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, अलबत्ता फ़ितराना उसकी तरफ से दिया जाएगा। नंबर 3 अक़ल यानी मजनून व पागल ना हो। नंबर 4 आज़ाद होना, जिस तरह के पहले ग़ुलाम और बांदियाँ होती थीं उसका मुकाबिल है आज़ाद होना। नंबर 5 माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना, अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब ना हुई। निसाब में पहले बयान कर चुका, 7.5 तोले सोना या 7.5 तोले सोने जितनी नकदी या 7.5 तोले सोना जितने माल का बनता है उतनी मालियत का माल तिजारत, ये है सोने की निसाब। चांदी की 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी के पैसे या 52.5 तोले चांदी का माल तिजारत, इसको जिसके पास होगा उसको साहिब निसाब कहते हैं। नंबर 6 पूरे तौर पर उसका मालिक होना, यानी इस पर वो काबिज़ भी हो जो जिस माल की बात हो रही है। नंबर 7 निसाब का देन से फारिग होना, यानी कि जब ज़कात का वो हिसाब लगाएगा, जैसे मैंने 25 रमज़ान की बात आपसे अर्ज़ की, तो अगली 25 रमज़ान पे 10:30 बजे जब वो हिसाब लगाएगा तो जहाँ वो अपने कुल माल का हिसाब लगाएगा, कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितनी नकदी है, प्राइस बॉन्ड कितने हैं, गैर मुल्की करेंसी कितनी है, माल तिजारत कितना है, उसके अंदर वो चीज़ भी आ जाएगी। कोई मकान, दुकान, प्लाट, ज़मीन बेचने की नीयत से ख़रीदी, जैसे अमूमन लोग इसी तरह का बाद लोगों का प्रॉपर्टी का कारोबार होता है कि इतना ये लेंगे और रेट बढ़ने पर ज़्यादा पैसे मिलने पर आगे फ़रोख्त कर देंगे, तो ये सारा माल तिजारत बनता है। साल गुज़र गया, अब जिस जिस चीज़ का उस दिन वो मालिक है सारी चीज़ों को अकाउंट कर लेगा। और इसके साथ ये जो बात बयान हुई, ये 7वीं के निसाब का देन से फारिग होना, इससे मुराद ये है कि अब उस पर कर्ज़ कितना है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया है कुल, 1 लाख रुपए में ये देखा जाएगा कि कर्ज़ कितना है। अब 1 लाख रुपए में जब कुल उसके पास मौजूद है और जब कर्ज़ चेक किया तो वो 50,000 का मक़रूज़ है, तो 50,000 कुल में से माइनस कर देंगे, ठीक हो गया, उसको बीच में से निकाल देंगे। अब बाकी रकम मालियत देखेंगे, निसाब को पहुंच गई तो ज़कात देना पड़ेगी, नहीं है तो अब उस पर ज़कात वाजिब ना होगी। नंबर 8 निसाब हाजात असलिया से फारिग हो। हाजात असलिया की तफसील भी मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका। नंबर 9 माल नामी होना, यानी बढ़ने वाला, खा हकीकतन बढ़े या हुक्मन। नंबर 10 साल गुज़रना, साल से कमरी साल मुराद है, यानी चांद के महीनों से 12 महीने। जिस शख्स में ये 10 शराइत पाई जाएं उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये 10 बुनियादी शर्तें हैं अहबाब गिरामी क़दर ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ कुछ मसाइल आपकी खिदमत में मज़ीद अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसको भी ज़रा गौर के साथ समाअत फरमा लीजिएगा कि एक आदमी के पास अमूमन ये सवाल बड़ी कसरत के साथ आता है, 2 तोले सोना है, 3 तोले सोना है, 4 तोले सोना है, उस पर ज़कात होगी। जब हम 7.5 तोले का वज़न सामने रखते हैं तो वो निसाब थी 7.5 तोले। अब यहाँ बता रहे हैं कि 2 तोले सोना है, 3 तोले सोना है, 4 तोले सोना है।
तो ज़ाहिर बात है निसाब को नहीं पहुंची तो ज़कात वाजिब ना हुई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर तवज्जो करने वाली बहुत ज़रूरी है कि जब बंदा ये कह रहा है कि मेरे पास 2 तोले या 3 तोले या 4 तोले सोना है, अब मज़ीद देखा जाएगा कि क्या नकदी भी है। अब जब नकदी का पूछा तो कहा हाँ मेरे पास 10,000 रुपया भी है या 15,000 रुपया भी है या 5,000 रुपया भी है, ठीक हो गया। मज़ीद पूछा माले तजारत कोई है आपके पास, तो जी हाँ मैंने मसलन जी 10 बकरियाँ ख़रीदी हैं, मसलन बड़ी ईद थी या छोटी ईद पर भी गोश्त जो है वो आम रूटीन से ज़्यादा बिकता है, तो इसलिए बकरियां ख़रीदी थी कि मैं उनको बेचूंगा, तो अब वो माल तजारत हो गया। अब ये भी, और या कोई प्लाट था या मकान था या दुकान थी, तो अब ये चीज़ें भी अकाउंट की जाएंगी, यानी सिर्फ नज़र 2 तोले 3 तोले सोने पर नहीं रहेगी। फिर पूछा जाएगा आपके पास चांदी भी है, हाँ बस वो 2 तोले के जनाब वो मेरे पास कड़े हैं चांदी के, या 3-4 तोले की फलां चीज़ है। तो पता चला चीज़ एक नहीं रही, सिर्फ 2 तोले सोना ही नहीं बल्कि मामला और भी है। अब क्या किया जाएगा? अगर तो सिर्फ 2-3 तोले 3 तोले 4 तोले सोना था, तो सिर्फ सोना था तो ज़कात वाजिब ना हुई। लेकिन अगर इसके साथ नकदी भी थी, कोई 2-3 या 1 तोला चांदी भी थी, फिर माल तजारत जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया वो ऐसी कोई चीज़ भी थी, अब इन सब को मिलाया जाएगा और मिलाकर इनकी मालियत चेक की जाएगी कि कितनी मालियत बनती है। अगर वो मालियत 52.5 तोले चांदी को पहुंच गई तो फिर ऐसी सूरत में उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा। अच्छा जी 10 तोले चांदी है, 15 तोले चांदी है, ठीक हो गया जनाब, और क्या चीज़ है जी? और कुछ भी नहीं है तो नहीं ज़कात। नंबर 2, 10 तोले चांदी है जी, 20 तोले चांदी है जी, और क्या है जी? आधे तोले की जनाब एक अंगूठी भी है, किस चीज़ की? सोने की। एक और चीज़ आ गई, और क्या है जी? 8,000 रुपया भी है, नकदी भी आ गई। अब इन सब को मिलाया जाएगा। निसाब को पहुंच गए तो ज़कात फ़र्ज़ हो गई, नहीं पहुंचते तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। एक कदम आगे बढ़ाएं। कुछ ज़ेवरात होते हैं जो माँ बाप ने अपनी बेटियों के लिए तैयार किए होते हैं। सीधी सी बात यह है कि जब तक बच्ची को रुखसत नहीं किया जाता, वो ज़ेवरात अक्सर यही होता है कि वो माँ या बाप की मलकियत पर रहते हैं। लिहाजा ऐसे ज़ेवरात जो तैयार कर रखे हैं बेटी को देने के लिए, और अभी पता नहीं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद कब बारी आती है, तो माँ या बाप में से जो उस ज़ेवर का मालिक है, जिसकी मलकियत में है, वो अपने कुल माल के हिसाब में उसको भी अकाउंट करेगा, उसको भी शामिल और दाखिल करेगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि प्राइस बॉन्ड जो है, और ये भी याद रखें जब मैंने वो सोने चांदी और नकदी की बात की और गैर मुल्की करेंसी की बात की है, तो इसके बीच में प्राइस बॉन्ड भी अकाउंट किए जाएंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये का प्राइस बॉन्ड है तो वो 5,000 अकाउंट किया जाएगा, वो पूरी 5,000 रुपये की रसीद है, वो 5,000 में चलता है, तो वो भी बीच में ऐड किया जाएगा जब कुल माल का हिसाब लगाया जाएगा। अच्छा जी, इसी के साथ साथ बाज़ लोग समझते हैं कि प्राइस बॉन्ड का अगर इनाम निकल आया तो इस पर ज़कात नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है। प्राइस बॉन्ड का इनाम निकल आया, हमारे उलमा ने प्राइस बॉन्ड के इनाम को जायज़ करार दिया है। वो इनाम निकल आया, इनामी रकम मिल गई, तो जब पूरे साल गुजरने पर हिसाब लगाएंगे, जितनी रकम बीच में से खर्च हो गई वो निकल गई, और जो बाकी बची है वो जितनी भी है प्राइस बॉन्ड के इनाम की सूरत में क्यों ना हो, उसको भी ऐड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा माल ज़कात का जब हिसाब लगाया जाएगा। जिस मकान में बंदा रहता है जी, उस पर ज़कात नहीं है। सवारी है, वो कार है, मोटरसाइकिल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, यानी जिस तरह की भी बंदे की ज़ाती सवारी है, वो 1,000 रुपये की है या वो आप कह लीजिए 50 लाख रुपए की भी है, सवारी पर ज़कात नहीं है। इसी तरीक़ा के साथ जो औज़ार बंदे के कारोबार से रिलेटेड हैं, उसके काम से जुड़े हुए हैं, उन औज़ारों पे ज़कात नहीं होगी। बहुत सारी मशीनरियाँ होती हैं, मिसाल के तौर पर जो ज़रगर हजरात हैं, अब तो मशीनें हैं, बहुत सारे प्लांट बन गए हैं कि जहाँ पर सोने को ढाला जाता है डिज़ाइन, अब वो मशीनों की मालियत लाखों लाख में होती है। इसी तरीक़ा के साथ
आप यूँ कह लीजिए खरादिए हैं, उनकी मशीनरी होती है। इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले हैं, उनके आलात होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीक़ा के ज़री आलात होते हैं। ज़री आलात जो होते हैं जिनसे वो खेती बाड़ी का काम लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, उसके साथ हल है, रूटावेटर है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हाजात असलिया में शामिल हैं, यानी इनसे वो काम लेता है, इनसे वो अपना काम करता है। लिहाजा इन चीज़ों को ज़कात की मद में अकाउंट नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों पर ज़कात लागू नहीं होती। इस बात को ज़हन नशीन रखें। फिर ये लोग भी सवाल पूछते हैं कि आया ये जो पहनने की घड़ी है ये ज़रूरत में शामिल है, ज़कात नहीं होगी इस पर। किसी ने डायमंड पहना हुआ है, चांदी में हो, ज़कात नहीं होगी डायमंड पर। अच्छा, अब बाज़ लोगों के पास जवाहरात हैं, हीरे हैं, डायमंड हैं, क्या इन पे ज़कात होगी? इसका जवाब ये है, अगर तो उसने ये जो नगीने हैं, पत्थर हैं, डायमंड वगैरह हैं, उसने इसको बेचने की नीयत से ख़रीदा है तो वो माल तिजारत हो गया। लिहाजा अब इनकी मालियत ज़कात में अकाउंट की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो उसके ज़ाती इस्तेमाल की है, तो अब ऐसी सूरत में उस पर ज़कात लागू नहीं होगी। बाज़ लोगों ने एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये भी फैलाई हुई है कि उसी सोने पर ज़कात होगी जो सोना पहना जाए, जो वैसे ही रखा होता है उस पर ज़कात नहीं। ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ख़ास सोना पहनते हैं या नहीं पहनते, रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, अपने पास है या जो बैंकों के अंदर लाकर ख़रीद कर वहाँ पर रखा होता है, या किसी को वैसे पकड़ाया हुआ, जो उसकी मलकियत का सोना है वो किसी भी सूरत में पड़ा हुआ है तो वो उस सोने पर ज़कात होगी। पहनना इसमें शर्त नहीं है कि पहनेंगे तो ही ज़कात देना लाजिम करार पाएगा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। कर्ज़ के बारे में मैंने पहले भी बता दिया और एक दफ़ा बात को फिर दोहरा देता हूँ कि जब हम कुल माल का हिसाब लगाएंगे तो जहाँ हमने सारी चीज़ें अकाउंट कर ली, सोना भी 4 तोले सोना है, 5 तोले चांदी है, 15,000 नकदी है, 10,000 के प्राइस बॉन्ड हैं, 8,000 की गैर मुल्की करेंसी है, और फिर इसके अंदर माल तिजारत आ गया। इन तमाम चीज़ों के अंदर ये हिसाब लगाया जाएगा। इन सब को अकाउंट कर लिया, या वो प्लाट मकान जो कि बेचने की गरज से ख़रीदे गए हैं उनको भी अकाउंट कर लिया। अब उस बंदे के सर पे जितना कर्ज़ है वो कुल कर्ज़ को इस कुल माल में से माइनस कर देगा। निसाब जितना बच गया ज़कात है, नहीं बचा तो उस पर ज़कात देना वाजिब नहीं है। ज़कात की अदायगी को माह रमज़ान शरीफ के साथ ही ख़ास किया जाता है। अच्छा, जब कि मैं आपकी खिदमत में मसला अर्ज़ कर चुका हूँ कि असल चीज़ यह है कि बंदा साहिब निसाब किस दिन हुआ था, जो कि बुनियादी चीज़ जो थी कि बंदा जो है वो ज़कात का साहिब निसाब किस दिन हुआ था। बस उस दिन के बाद जब कमरी साल गुजरेगा तो फिर उसका हिसाब लगाया जाएगा। ज़कात ही से मुतल्लिक़ एक और सवाल ज़कात की अदायगी से रिलेटेड है। एक बात याद रखें, शरीयत मुतारा ने ज़कात का हक़दार करार दिए जाने के सिलसिले में एक माली मेयार मुकर्रर किया है। शरई फ़कीर को ही ज़कात दे सकते हैं। शरई फ़कीर साबित होने की जो शराइत हैं वो इसी मकसद को पूरा करती हैं। इस माली मेयार में हिकमत यह है कि इन लोगों की इआनत हो सके जो गुर्बत की इंतहाई निचली सतह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुस्तहिक़ ज़ियात जो मुस्तहिक़ ज़कात है उसके मेयार के लिए चंद शर्तें हैं कि हमने ज़कात देनी किसको है। नंबर 1, उसके पास 7.5 तोले सोना ना हो जिसको हमने ज़कात देनी है। नंबर 2, 52.5 तोला चांदी इसकी मलकियत में ना हो। नंबर 3, 52.5 तोला चांदी की जो रकम बनती है वो उसके पास ना हो। नंबर 4, 52.5 तोला चांदी की मज़कूरा कीमत के बराबर उसके पास किसी किस्म का माल नामी मसलन माल तजारत, प्राइस बॉन्ड वगैरह ना हो। नंबर 5, इतनी ही कीमत के बराबर उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद मालियत की अशिया मसलन इजाफ़ी फ़र्नीचर, घरेलू डेकोरेशन का सामान ना हो। देखें, घरेलू डेकोरेशन का जो सामान है, बड़े बड़े बुक्के, बड़े बड़े गुलदान, बड़ी बड़ी सीनरियाँ लाखों की मालियत को पहुँचती हैं, ये हाजात असलिया में दाखिल नहीं है।
घर के बर्तन हजात असलिया में हैं, बिस्तर, चारपाइयाँ, बेड जिस पे आराम करना है ये हजात असलिया में, पंखा, एसी, एयर कूलर हजात असलिया में है, फ्रिज हजात असलिया में है। डेकोरेशन पीसेस जो घरों में रखे जाते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मालियत होती है वो हजात असलिया में दाखिल नहीं है। इन चीज़ों को भी फुक़हा ने फरमाया कि कुल माल के अंदर अकाउंट किया जाएगा। नंबर 6, सोना या चांदी अगर ऊपर बयान करदा मिक़दार से कम है लेकिन सोने या चांदी के साथ साथ दीगर वो चीज़ें भी इसके पास हैं कि मालिक निसाब होने में जिनका शुमार किया जाता है, तो अब सब की कीमत मिलाकर देखेंगे। अगर तमाम की कीमत 52.5 तोला चांदी की मज़कूरा कीमत के बराबर आती है तो ऐसा शख्स भी ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं। मसलन एक शख्स के पास 10,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड, 5,000 रुपया कैश थे और 1 तोला सोना था जिसकी कीमत, अब सोने की आज की कीमत तो मुझे याद नहीं है, शायद फिर 70-80 हज़ार को चला गया हो। जब इन तमाम की मालियत को मिलाया गया तो ये मसलन मान लिया 70,000 बन गया, 80,000 बन गया, और मज़कूरा चीज़ों में इतनी ही मालियत का हामिल ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं, लिहाजा ऐसे बंदे को ज़कात नहीं दे सकते। अगर उसके पास 7.5 तोला सोना से कम मिक़दार में सोना हो और इतना न हो जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँचे, तो ये चीज़ जिसको हमने ज़कात देना है ये उससे रिलेटेड चीज़ है। ज़कात की मद में इफ्तारियाँ करवाना, बाज़ लोग ज़कात की मद में इफ्तार पार्टियाँ करवाते हैं। इस पर भी हमने एक क्लिप जारी किया था, वो भी हमारा जो YouTube चैनल है वाहद टीवी, आप उस पर उसको देख सकते हैं, बल्कि हो सके तो उसको आगे भी शेयर करें कि ये सिलसिला तो 1 घंटे से ज़्यादा चला जाता हमारी गुफ्तगू का। तो मैंने मुख्तसर मसाइल पर भी क्लिप जो हैं हमने जारी करना शुरू किए हैं ताकि 2-3 मिनट में भी एक मसला को आसानी से सुन और समझ सके। ज़कात की अदायगी में दूसरे बंदे को ज़कात का मालिक बनाना शर्त है। अब मिसाल के तौर पे ज़कात के मुस्तहिक़ 10 बंदे आ गए, लो जी रोटी खा लो, रोटी खा लो, रोटी ज़कात के पैसे की है। इस तरह मांस खिलाने से ज़कात अदा नहीं होगी। करना क्या होगा कि वो खाना उनकी मिलक कर दे, मियाँ लो भाई ये आपके हाथ में दे दिया, या आप इसके मालिक हो, चाहे यहाँ बैठ के खाओ चाहे घर ले जाकर इसको खा लो। और ये भी याद रहे कि हम ज़कात के पैसों से ख़ुसूसन उम्रा, रमज़ान शरीफ में जो उम्रा करने जाते हैं वहाँ पर जो दस्तरखान लगाते हैं उनको भी ख्याल कर लेना चाहिए कि वो लोगों को ना अनजाने में कहीं ज़कात का माल ना खिलाते हों, कि ये को टोर टप्पा थोड़ी बनाना है कि जनाब वहाँ सुफरे लगाते हैं तो वो अब देखा जाए तो किस मद में, बोले ज़कात की मद में, तो किस कदर ज़्यादती। सारे ज़कात के मुस्तहिक़ तो नहीं है जिनको आप ज़कात की मद में भी खाना खिलाते चले जाएंगे। इस बात पर लाजिम गौर करना चाहिए। अच्छा, गुजारिश ये कर रहा था, इसी तरीक़ा के साथ ज़कात में कपड़े दे सकते हैं। अगर कोई मुस्तहिक़ मरीज़ है तो उसको ज़कात की मद में मेडिसिन दे सकते हैं, खाना उसको दे सकते हैं। यानी जिन चीज़ों का ताल्लुक़ उसकी ज़रूरत से है और वो ज़रूरत भी वाकई ज़रूरत है, तो नकदी की बजाय इन सूरतों में भी ज़कात दे सकते हैं। खाना दिया, कपड़ा दिया, मेडिसिन दी, ये चीज़ें ज़कात में, तो जितनी उस दिन मार्केट में उनका रेट है उतने पैसे की अकाउंट की जाएंगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे राशन दे रहे हैं जी ज़कात के अंदर, तो अब राशन में मसलन ट्रक या रिक्शा या कोई चीज़ या रेडी वगैरह ली किराए पर, या खाना पकवाया ज़कात की मद में, तो बावर्ची को पैसे दिए, तो जो बावर्ची को पैसे दिए और जो पैसा सामान की लाने ले जाने में ख़र्च हुआ किराए की मद में, वो ज़कात के अंदर अकाउंट नहीं हो सकता। ये बात भी ज़हन नशीन रखें। हर तरफ एक हाथ नहीं रखा जाएगा कि वो भी उसी के अंदर डाल दिया जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। इस तरह ज़कात उन पैसों की नहीं। आला हज़रत ने फतावा में, सदर शरिया ने बारे शरीयत में इसको लिखा है कि जो खर्च इन चीज़ों पे उठता है वो ज़कात की मद में अकाउंट नहीं किए जाएंगे। ये कुछ मसले जी मैंने अर्ज़ कर दिए, बाकी आपके सवालात को देख लेते हैं कि सवालात क्या हैं। कल 26 रमज़ानुल मुबारक होगी और 27वीं शब होगी, तो इंशाअल्लाह ताला कल भी हम शब क़द्र से रिलेटेड भी बात करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद और खौफ खुदा के मुतल्लिक़, बल्कि कल हम इंशाअल्लाह ताला तौबा के बारे में बयान करेंगे। तौबा किसको कहते हैं, तो पक्की तौबा क्या होती है, तौबा करके तोड़ दी और फिर गुनाह में मुब्तला हुआ तो क्या है, और कितनी मरतबा चांद से बंदे को तौबा में
कि कितनी की मरतबा वो करेगा तो कबूल होगी और फिर कबूल नहीं होगी, और कहाँ तौबा काम देगी और कहाँ तौबा से हटकर कुछ और भी करना पड़ेगा। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम ये करेंगे। तो ज़ारी बात है कि कल शब क़दर है, तरावी से भी कुछ, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कल हम इस सिलसिले को 15 मिनट लेट शुरू करें, सिर्फ कल के लिए, कि 10:15 की बजाय कल हम 10:30 बजे इंशाअल्लाह ताला आपसे महव गुफ्तगू होंगे इस अहम मौजू पर। आप इशा की नमाज़ पढ़ चुकने के बाद नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें। शब क़दर के जो नवाफिल हैं उसकी बारे में अमूमन लोग सवाल करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से शब क़दर में क़याम किया तो जो पिछले गुनाह हुए अल्लाह वो मुआफ़ फरमा देता है। तो यहाँ आपकी खिदमत में अर्ज़ यह है कि नफ़ल किस तरह पढ़े जाएँ। याद रहे, नफ़लों में खुली छुट्टी होती है कि पूरा कुरान पढ़ लें, आधा कुरान पढ़ लें, पूरा सिपारा पढ़ लें, और जिसको ज़्यादा नहीं आता तो वह हर रकत में अल्हम्द शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद। तो इसका ये होता है कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। अच्छा, शब क़दर में दुआ कौन सी मांगनी चाहिए? उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की थी, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर मैं शब क़दर पा लूँ तो क्या दुआ मांगूँ? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन को ये दुआ तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तो हिब्बुल अफ़्व, माफ़ी देने को पसंद फरमाता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ़ फरमा दे। तो इस तरह ये दुआ अरबी याद ना रहे तो अपनी मादरी ज़ुबान में भी गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगी जाए। सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़जर, मालिक फरमाता है ये सारी रात सलामती वाली रात है। अल्लामा इस्माइल हक़ी लिखते हैं कि इस रात जादूगरों का जादू भी असर नहीं करता। बाज़ रिवायतों में है कि शब क़दर में समुंदरों का खारी पानी भी मीठा हो जाता है। तो ये कबूलियत की रात है। अभी से कमर बस्ता हो जाएँ, अभी से नीयत कर लेंगे इंशाअल्लाह हम 27वीं शब को अल्लाह की याद में उसके महबूब अलैहिस्सलाम पे दुरूशी पढ़ते हुए गुजारेंगे इंशाअल्लाह। सवालात दें जी। सुल्तानी साहिब का सवाल है, क्या मोअतकिफ मस्जिद के मेहराब और हुजरे में दाखिल हो सकता है? क्या मेहराब और हुजरा मस्जिद के हुक्म में है? ये हमने एतिकाफ़ के अहम मसाइल पर भी गुफ्तगू कर दी थी कि मस्जिद की बाउंड्री के अंदर अंदर जितना हिस्सा है, वो वज़ू खाना हो, वो मस्जिद का मीनार हो, वो इमाम साहब का हुजरा हो, मुअज्जिन का हुजरा हो, उससे रिलेटेड कोई बरामदा हो, वो जूते उतारने की जगह हो, यहाँ अगर मोतकिफ जाएगा तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। महराब में जाने से एतिकाफ़ नहीं टूटता। इन्हीं का सवाल है कि किसी ने इस इफ्तारी करवाने की नियत की थी मगर अब वो पैसे किसी दूसरे नेक काम में सर्फ करना चाहता है, तो इस बारे में माज नियत दिल के इरादे को कहते हैं। मन्नत मांगने का ताल्लुक ये है कि उसने लफ्ज़ ज़ुबान से अदा किए हों। तो अगर वो किसी और अमूर खैर में खर्च करना चाहता, मसलन इफ्तारी में मुझे बुला लिया, उसे बुला लिया, इसे बुला लिया, उन हजरात को कि जो घर में भी माशाअल्लाह अपनी बेहतर इफ्तारी कर सकते हैं, तो उसकी बजाय किसी मुस्तहिक को कि जो बेचारा अब खाने पीने से भी मतलब मजबूर नज़र आता है, तो अफजल ये है कि आप वहाँ पर अदा करें। नजीम असगर दिल साहिब का सवाल है, अगर रमज़ान में शैतान कैद है तो जो गुनाह होते हैं जैसे नमाज में सुस्ती और कबीरा गुनाह, तो वो किस ये बरकरार है? क़यामत वाले दिन शैतान यही कहेगा कि मैंने तो सिर्फ वसवसा डाला था, आगे छलांगे मार मार के तो जुर्म इसने किए हैं। तो लिहाजा ये जो शैतान और शैतान के असरात और फिर नफ्स का जो शर होता है और नफ्स की जो ख्वाहिशात होती हैं, ये इसलिए सूफिया फरमाते हैं इस नफ्स को कंट्रोल के अंदर करो, इस नफ्स अम्मारा को, इसको नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लेकर आओ। तो दूसरी बात ये होती है कि 11 माह मामूल बना हुआ है, तो 11 माह उसका मामूल बना हुआ है जनाब, तो अब आकर 11 माह उस बुराई की जो आदत होती है तो उसको छूटते छूटते भी वक़्त लगता है। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। नूरा सिफ साहब का सवाल है, एक आदमी के जिम्मे 600 का तराना है, अगर वो 1000 रुपए दे दे तो तब भी अदा होगा? देखिए वो तो इजाफी चीज़ गई है, किसी के पास वो सदका यानी जितना वाजिब था वाजिब अदा हो गया, बाकी का सदका देने का मज़ीद सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। शफर रसूल साहिब का है कि 27वीं को उन्वान अल्लाह की अता और मुस्तफ़ा की रज़ा। जी माशाल्लाह, ये जो अल्लाह की रज़ा तौबा में है और हुजूर की अता ये है कि इस उम्मत को तौबा की नेमत नसीब हुई है कि अल्लाह इस उम्मत की तौबा कबूल कर लेता है। ये भी हम कल जिक्र करेंगे पिछलों की तौबा कैसे कबूल होती थी। लतीफ़ साहब का सवाल है, सोना और चांदी तो नहीं मगर कोई जमा शुदा रकम भी नहीं है, लेकिन सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, इस सूरत में क्या होगा? देखिए ये जो पहले मैंने अर्ज़ किया ना, मिसाल दी थी 25 रमज़ान की, ये किसी भी दिन के लिए है।
कि 52.5 तोले चांदी, इतना पैसा, इतने माल तजारत का आज मालिक हुआ है, साल गुजरने पे चेक करेंगे इसी तारीख पर, सैलरी आई नहीं आई, पैसा आया नहीं आया, जो आया गया, जो आया रह गया, वो उस दिन नतीजा निकलेगा। तो लिहाजा साल गुजरना माल पर शर्त होता है, ये याद रखें। और इसमें यह भी मसला है, मिसाल के तौर पे सोना 7.5 तोले उसकी इस दफ़ा ज़कात दे दी, अगले साल फिर आया तो फिर 7.5 तोले सोना, तो बाद लोग कहते हैं यदि अगे दे दी थी, ये गल मुक गई, नहीं, उस पर फिर ज़कात अदा करना पड़ेगी। तो असल चीज़ यह है साल गुजरना, साल गुजरने पर देखा जाएगा कि आज बचा क्या है, अपने पास क्या है। इनका सवाल है कि प्लाट है मगर ये नीयत है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बेच देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का काम नहीं है, तो उस बारे में प्लाट जिस दिन ख़रीदा था उस दिन नीयत क्या थी? अगर बेचने की नीयत थी माल तजारत हो गया, अगर वैसे ही सिंपली लेके रख लिया जैसे कहते बाल बच्चों के लिए रख लिया तो माल तजारत नहीं है, लिहाजा ज़कात नहीं होगी। और बेचने की नीयत से ख़रीदा माल तजारत था, अब ज़कात होगी। साहब का सवाल है, फतराना और ज़कात मोहल्ले में किसी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? हरगिज़ हरगिज़ नहीं, गैर मुस्लिम को, बद मज़हब बदअक़ीदा को भी ज़कात वाजिबा हरगिज़ नहीं देंगे, किसी सूरत अदा नहीं होंगे। नदीम कादरी साहब का सवाल है, अगर किसी के पास ज़रिया मुआश के लिए ट्रक हो तो क्या उस पर भी ज़कात होगी? जी, वो पहले गुजारिश होगी कि जो चीज़ें उसके ज़ाती इस्तेमाल की जिनसे काम काज करता है, वो ट्रक हो, वो बस हो, वो कार हो, उस पर ज़कात नहीं है। जो मुझे नाम इस वक्त जी सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, नूर आसफ साहब हैं माशाअल्लाह, ये हाजी वक़ार साहब हैं जी, माशाअल्लाह इन्होंने, हाजी वक़ार साहब अरब शरीफ से हैं, खुश आमदेद जनाब। आसिफ रज़वी साहब हैं जनाब, खुश आमदेद आपको भी जी। मोहतरम जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब जी, आलम वसालन। सैफ़ी साउंड वाले हमारे भाई हैं, खुश आमदेद। मोहम्मद शाहबान जट कादरी साहब, खुश आमदेद। मौलाना मोहम्मद जाहिद रज़वी साहब जी, माशाअल्लाह आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद नदीम कादरी साहब दुबई से, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद लतीफ़ साहब जी खुश आमदेद। मोहम्मद बिलाल साहब आपको भी खुश आमदेद। जनाब महमूद अली कादरी साहब आहलन व सहलन। खलील अहमद साहिब जनाब आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद मैमून अत्तारी साहब आहलन व सहलन। सैयद मान अली शाह साहब जी, मोहम्मद बिलाल शेख साहब जी खुश आमदेद। प्रिंस मुग़ल साहब जी खुश आमदेद। असरार जोइया साहब आपको भी खुश आमदेद। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब आहलन व सहलन। मोहम्मद अकबर गफ़ूरी साहब आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद इकराम साहब आहलन व सहलन। अगर बेवा औरत है उसके पास 1 लाख रुपए हैं, क्या हम उसको ज़कात दे सकते हैं? तो देखा ये जाएगा, अभी मसला बयान हो चुका है कि 1 लाख 52.5 तोले चांदी का रेट निकालिए, तो इस सूरत में वो साहिब निसाब हैं। तो बेवा होना उज़र नहीं है, यानी कि बहुत सारी बेवा औरतें हैं कि उनके शौहर जाते हैं लाखों लाख छोड़ के जाती, तो बेवा होना शर्त यहाँ नहीं है ज़कात की अदायगी के लिए। असल चीज़ ये है कि बेवा है या शौहर वाली है, असल चीज़ ये है कि वो साहिब निसाब ना हो। अली रज़ा साहिब जनाब दुआ दे रहे हैं जी, बड़ी मोहब्बत आपकी जनाब। तारिक मान साहब जी खुश आमदेद। मोहम्मद यूसुफ कादरी साहिब जी साहिवाल से आहलन व सहलन। हाँ, शेख मोहम्मद बिलाल साहब का सवाल है जी कि अगर किसी से पैसे लेने हों तो उसको ज़कात की मद में कटवा सकते हैं। ये भी लोगों ने बड़ा सिलसिला बनाया हुआ है। उन्होंने कहा जी चलो लबने तो नहीं है, अल्लाह वाले खाते जो कटा देंगे। देखिए ये तो अपना खाता सीधा करने वाली बात है। तो असल इसके लिए करें ये कि मिसाल के तौर पे अब उससे पैसे भी लेने, हमारा वो मकरूज़ है और वो साहिब निसाब भी नहीं है, तो अपनी जो ज़कात बनती है वो ज़कात की मद में उसको दे दें और वो कबूल कर ले। कबूल करके फिर वो आपका कर्ज़ा उतार दे, जो मर्ज़ी कर ले, उसको फिर इजाज़त है। अली रज़ा नुशाई साहब का सवाल है, मोतकिफ़ हज़रात अज़ान दे सकते हैं? मोतकिफ़ अज़ान दे सकता है, जमात करा सकता है, नात शरीफ पढ़ सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, दर्स व बयान कर सकता है। अज़ान तो बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है।
मोहम्मद एजाज साहब जी खुश आमदेद। कारी मोहम्मद इनामुल हक साहब जी आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद अजीम आज़म अलवी साहब आहलन व सहलन। मोहम्मद एजाज साहब का सवाल है, अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो फितराना कैसे दे सकता है? ऐसे ही सोना है, चांदी है, निसाब का, नकदी नहीं है, तो वो सोना बेचकर पैसे दे या उधार पकड़कर कर्ज अदा कर दे, ज़कात अदा करे और फिर बाद में अदायगी करे। और फितराने वाला अगर साहिब निसाब ही नहीं है तो फिर उस पर फितराना देना ही वाजिब नहीं है। मोहम्मद बिलाल साहब जी आहलन व सहलन। हजूर ये शाह साहब का सवाल है, फितराना मदरसे को दे सकते हैं? भाई मैं तो अर्ज़ करूँगा आजकल मदरसों की हालत भी जैसी है, चंदे रुके हुए हैं और मामलात ऐसे ही हैं, तो मदारस अहले सुन्नत पे भी तवज्जो कीजिए। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहूँ कि अपने रिश्तेदारों को भी देना बंद कर दें या गली मोहल्ले के वालों को भी बंद कर दें। दोनों तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। नदीम असगर गिल साहब जी दुआओं का कह रहे हैं, मालिक आपको खुश रखे जी। बिलाल हबीब साहब जनाब सांगला से खुश आमदेद। हमारे हज़रत खुर्शीद मिल्लत के भाई हैं जी आबिद फरीदी साहब, दुआ का अस्सलाम कहा जी। अलैहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। हाफिज़ जाबिर साहिब जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रसूल का करम है। इंशाअल्लाह जी कल हम शब क़दर की सूरत में आपकी खिदमत में कल हाज़िर होंगे। तो आप जितने मौजूद थे आज, अगर कोई अभी तक इस सिलसिले को शेयर ना कर सका तो फिर गौर फरमा लें। वो अली रज़ा साहिब, क्या फ़ितराना मस्जिद में, क्या इफ्तारी मस्जिद में करवाना जायज़ है? मस्जिद में इसी सूरत में हो कि मस्जिद के आदाब मलहूज़ रहें, मस्जिद के आदाब को पामाल ना किया जाए तो जायज़ है। अरसलान अत्तारी साहब जी खुश आमदेद जी आपको जी। मलक शब्बीर साहब जी आपको भी खुश आमदेद। फनाए मस्जिद में कितनी देर रह सकता है? देखिए जाना ही ज़रूरत के लिए चाहिए, बिला ज़रूरत तो जाने की ज़रूरत क्या है, वो अपने ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहे। अल्लाह ताला जी सबको सलामत रखे। सल्लल्लाहु ताला अला नबीजिल उम्मी जी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बंदा नवाज हमारी हाज़िरी को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख। हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा। तमाम मुसलमान मर्दों, तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारे दुखों को सुखों में बदल दे, मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, बिगड़े बख्त सवार दे। इलाही ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। वास्ता तुझे अपने महबूब का, हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। बंदगी की तौफ़ीक़ दे, हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे। तेरे मुबारक मेहमान माह रमज़ान का हम कमा हक़्क़ुहु अदब न कर सके, हमें माफ़ फरमा दे। बचे हुए लम्हात की कदर की तौफ़ीक़ दे, ज़िक्र व फ़िक्र की तौफ़ीक़ दे। जनाब आपने दुआओं के लिए कहा, दुआओं को कबूल फरमा। जितने भी सिलसिले से जुड़े हुए हैं इलाही सबको दीन दुनिया आखिरत की खैर अता फ़रमा, बरकतें और भलाइयाँ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम।